हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पे लेडी सुपरवाइज़र भर्ती की तैयारी चल रही है झारखंड के लिए। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लाए हैं हिंदी व्याकरण जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये इस सीरीज़ का जो है दूसरा पार्ट है। और ये झारखंड के लेडी सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा की तैयारी के साथ साथ अन्य सभी राज्यों के परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट साबित हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है यहाँ पे कोई जो है इनमें से कौन सा विशेषण है। तो चारों ऑप्शन आप जरूर देखिए, कोई जो है इनमें से कौन सा विशेषण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण है कोई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुम जा रहे हो। ये जो शब्द है तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। चारों ऑप्शन आप जरूर रीड कीजिए। तो तुम जा रहे हैं, ये कौन सा काल है इनमें से। ये है ऑप्शन ए, वर्तमान काल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाक इनमें से कौन सा लिंग है। तो नाक जो शब्द है, नाक है, वो कौन सा लिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवयुवक में जो है कौन सा समास है। तो नवयुवक में जो है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, प्रतिदिन में जो है अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में जो है इनमें से कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी है, तत्पुरुष समास है देशभक्ति में। अगला प्रश्न है नीलकंठ। तो नीलकंठ में इनमें से कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य में जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है दोपहर में कौन सा समास है। तो जो है दोपहर में जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, द्विगु समास है दोपहर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा वाक्य है। तो चारों ऑप्शन इसमें से जरूर देखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा इनमें से कौन सा वाक्य है। तो वह है ऑप्शन ए, निषेधवाचक वाक्य। ये जितने भी ग्रामर यहाँ पे बताया जा रहा है इन सब का जो है डिटेल जरूर पढ़िए। डिटेल का क्लास हम यहाँ पे डालेंगे जरूर, अभी ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगला है ओह यह पिट ही गया, इसमें से जो है कौन सा वाक्य है। ओह यह पिट ही गया, ये कौन सा वाक्य है इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विस्मयवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, इसमें जो है कौन सा वाक्य है। तो इसका भी चारों ऑप्शन देख लीजिए।
यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये कौन सा वाक्य है? तो यह है ऑप्शन सी, संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम अपने काम में सफल रहो, इनमें कौन सा वाक्य है? चार ऑप्शन जरूर देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है, तुम अपने काम में सफल हो, ये ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे रस भरा में बताना है इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, करण तत्पुरुष समास है रस भरा में। यहाँ पे जो है सभी है, ये क्या है? ये तत्पुरुष के और प्रकार है। तो रस भरा में जो है ऑप्शन बी, करण तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त में जो है कौन सा तत्पुरुष समास है? तो स्वर्ग प्राप्त में जो है ऑप्शन ए, कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, यथासंभव, यथासंभव में जो है कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। यथासंभव में जो है अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, वीणा पाणी, इनमें जो है वीणा पाणी में जो है कौन सा समास है? तो वीणा पाणी में जो है ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, दुअन्नी, दुअन्नी में जो है कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास है। दुअन्नी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध जो है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? इन चारों में से देखना है कि इनमें से जो है कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल। ये जो शब्द है वो अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, इनमें भी पहचानना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, साप्ताहिक जो है ये अशुद्ध है। साप्ताहिक होता है क्योंकि इसमें पहचानना है कि कौन सा शब्द इनमें से अशुद्ध शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये जो नक्षत्र है वो अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विपथगा जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? इसमें से पहचानना है कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यातना। यातना जो है इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों ये था आज का हमारा प्रश्न। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।